Good morning, everyone. Hi, hello, how are you all guys? I hope you all are feeling good and very fine. देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बायस को पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आसान से आसान तरीके से, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही बहुत मुश्किल बना हुआ है। तो हम लोग इसे आसान तरीके से बायस को पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें एक एक करके समझेंगे, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे खेल होता है, खेल, चोर सिपाही का, पुलिस खेल का, ऐसा खेल एक जानते होगे, बचपन में कभी न कभी हर कोई इससे गुजरा ही होता है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक। जैसे एक बच्चा पुलिस बन जाता है, दूसरा चोर बन जाता है, ये छिप जाता है, ये इसको ढूंढना शुरू करता है। फिर जब ये इसको ढूंढ लेता है तो फिर अब ये पुलिस बन जाएगा, ये चोर बन जाएगा, ये छिप जाएगा, ये इसको ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है। देखिए, पूरे ICT SMC के कॉन्सेप्ट में है, इसमें दो ही चीज़ है, एक है हमारा PI और एक है लिक्विडिटी। एक छिप जाएगा, एक ढूंढेगा, फिर दूसरा छुप जाएगा, फिर दूसरा पहले को ढूंढेगा। यही खेल लगातार चलता रहता है, यानी कि PI और लिक्विडिटी। प्राइस क्या करेगी, PI को टैप करेगी, लिक्विडिटी को हंट करेगी, लिक्विडिटी को हंट करेगी, फिर PI को टैप करेगी, फिर लिक्विडिटी को हंट करेगी, PI को टैप करेगी, PI को टैप करेगी, लिक्विडिटी हंट करेगी। सिर्फ यही खेल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। बस हमें सही PI को ढूंढना होता है ताकि हम सही लिक्विडिटी तक जाकर अपने ट्रेड को उतने पॉइंट्स कैप्चर कर सकें, ठीक। जैसे कि आप एक फुटबॉल का खेल जानते होंगे, ठीक है। जैसे मैं फुटबॉल के खेल की बात करूं, ये रहा, ठीक है। ये बॉल, ये प्लेयर इसको ट्रिगर करेगा, मारेगा, तो ये बॉल इसके पास भी जा सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। फिर चलिए मान लीजिए कि ये यहाँ पे गई, तो ये बॉल को अपने पास नहीं रखेगा, फिर ये मार देगा, ट्रिगर करेगा, तो ये बॉल इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। यानी कि बॉल क्या करती है, हमेशा इसमें ट्रिगर होती रहती है, ठीक है। यही इस खेल का रूल है। जब ये गोल हो जाता है, फिर बॉल ट्रिगर होती है, फिर ये वापस से ट्रिगर होने लगती है। देखो, हर पर्सन की अपनी एक काबिलियत है, अपना एक टैलेंट है, अपनी एक मेहनत है, अपना एक पावर है। उस पावर, उस मेहनत के हिसाब से वो बॉल को क्या करेगा, मारेगा, हिट करेगा, और वो उतनी ही दूर तक बॉल जाएगी जितने की उसने फोर्स लगा रखा है, जितने उसने उसमें मेहनत कर रखी है, ठीक है। यदि एक इसमें कमज़ोर प्लेयर है तो बहुत दूर तक नहीं मार सकता, बहुत दूर तक उस बॉल को नहीं ले जा सकता। यदि बहुत पावरफुल प्लेयर है तो वो बहुत दूर तक ले जा सकता है। उसी तरह से समझो, प्राइस में क्या होता है, ठीक है, चार्ट में क्या होता है, कई सारे की लेवल्स होते हैं, ठीक। कई सारे की लेवल्स होते हैं। की लेवल्स का मतलब क्या है कि की लेवल्स का मतलब क्या है कि जैसे प्लेयर्स एक दूसरे बॉल को क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे, मार रहे थे, फोर्स कर रहे थे, उसी तरीके से प्राइस में भी अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ख़ास जगहें होती हैं, ठीक है। चाहे तो PI होगा, चाहे तो लिक्विडिटी होगा, जो प्राइस को कोई अलग डायरेक्शन मोड़ सकती है। यानी ये बॉल हो सकता है इस की लेवल तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, उसको हंट करेगी, उसको डन करेगी, उसको टैप करेगी, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे के पास जाएगी, तीसरे के पास जाएगी। ये प्राइस इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। यानी कि प्राइस का मूवमेंट एक की लेवल से दूसरे की लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये हमेशा इसी तरीके से इसको मूव करना होता है। यानी यहाँ तक अभी मेरी कुल बताई गई बातों में हमने एक चीज़ समझा, ठीक है। खेल PI और लिक्विडिटी के बीच में चल रहा होता है, ठीक। अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन से PI इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखिए, कौन कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन सा PI इंपॉर्टेंट होता है। देखो, PI में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, लेकिन हमें कुछ कम से कम चीज़ें तो जाननी ही है हर हाल में, ठीक है। PI में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम हमें कुछ चीज़ें जाननी ही हैं। इसमें एक जो सबसे पहली चीज़ आती है, ब्लॉक।
कौन कौन से ब्लॉक, तो मैं इसको OB लिखता हूँ, मैंने ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं रिजेक्शन ब्लॉक लिखता हूँ, मैंने RO लिख दिया, रिजेक्शन ब्लॉक। मैंने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक लिख दिया, मैंने ROB लिख दिया। मिटिगेशन ब्लॉक लिख दिया, माने कि मैं MOB लिख देता हूँ। उसी तरीके से ब्रेकर ब्लॉक, मतलब कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है। देखो मैंने कौन कौन से POI को यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ये सब क्या चीज़ें होती हैं ये सब देख लेना। हम लोग यहाँ पे उस माइन्यूट चीज़ों के बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ है ये और कौन कौन से POI होते हैं। गैप में या तो FVG होता है हम लोगों का, या तो इम्बैलेंस होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, इम्बैलेंस, ठीक। POI में या तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गई, या फिर इम्बैलेंस हो गया। ये इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी POI हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, POI हैं। अच्छा, तो ये हम लोग का यह 5 और ये 2 7, क्या ये सब काम करता है। हाँ, सब काम करता है। सबके काम करने की प्रायोरिटी अलग है, सबके काम करने की पावर अलग है। जैसे मैंने बोला कि फुटबॉल के खेल में हर प्लेयर की अपनी एक पावर है, अपनी एक ताकत है। वो बॉल को कितने दूर तक धक्का मार सकता है ये उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से हर एक POI की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, क्या POI सारे इसमें से वर्क करेंगे इफेक्टिवली। हाँ, बिल्कुल वर्क करेंगे, बट डिसाइड ये करता है, ठीक है, बस ये डिसाइड करता है कि वो कौन से टाइम पे था, कौन सी जगह पे था, समझना। फुटबॉल का प्लेयर जो है, यदि वो बहुत नज़दीक हो और बहुत कमज़ोर प्लेयर हो तब भी वो गोल मार सकता है, क्योंकि वो जो गोल करने की जो जगह है बहुत नज़दीक थी। बहुत कमज़ोर होने के बाद भी उसने थोड़ा सा ही पुश किया, गेंद गोल हो गई, ठीक है, समझना। तो उसी तरीके से इसमें जो जितने सारे POI दिख रहे हैं वो की लेवल के किस जगह पे हैं ये मायने रखता है, और किस टाइम पे थे। इसीलिए हमारे नीलेश सर बार बार इसको कहते हैं कि टाइम एंड प्लेस दोनों चीज़ का महत्व है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या ये सारे ही POI इक्वली इफेक्टिवली काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों को कुछ इतना सारा याद न भी करना हो तो कौन कौन सा याद कैसे कर सकते हो। सबसे ज़रूरी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कम से कम इतना तो याद रखना ही है। सबसे पहले प्रायोरिटी इसी की होगी, ऑर्डर ब्लॉक की। उसके बाद हम लोग याद करेंगे इम्बैलेंस की, और उसके बाद FVG। देख लो ध्यान से कि मैं क्या चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या करना है, ये सारे POI हमें पता होने चाहिए। सारे POI इक्वली इफेक्टिवली काम करते हैं, लेकिन यदि ये 7 POI न भी याद हो पाता हो तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर पता होना चाहिए, और एक इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और FVG। और इसके काम करने की देखो कि मैंने ऑर्डर कैसे लगा रखे हैं। ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़रूरी है, फिर उसके बाद इम्बैलेंस, फिर FVG, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी हालांकि कई सारे तरीके की होती है, ठीक। कई सारे तरीके की लिक्विडिटी हमारे नोट्स में है भी, 14-15 तरीके की, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 तरीके की लिक्विडिटी को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारी लो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए, लो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है कि मतलब एक ऐसा प्राइस एक्शन, ठीक है, एक ऐसा प्राइस एक्शन, ध्यान से देखना इसको, जिसमें FVG ऑर्डर ब्लॉक बने हो, यानी कि एक कैंडल, एक ये कैंडल, ठीक है, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, यानी कि कैंडल एक दूसरे से मीट ना करी हुई हो, मिटिगेटेड ना हो, ठीक है, कैंडल एक दूसरे से चिपकी हुई ना हो। तो ये जो पूरा आपका लेग दिख रहा है, इसमें कई सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगे, कई सारे FVG बन जाएंगे, और यही हम लोग का क्या कहलाएगा, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी कि एक ऐसा प्राइस का लेग
जिसमें बहुत ढेर सारे, ठीक है, एफ बने हों, बहुत ढेर सारे ओ बने हों, ये हम लोग का हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अच्छा, लेकिन मान लो कि ये एक प्राइस थी, ठीक है, ये एक प्राइस है और एक ये कैंडल है, ये सब आपस में चिपकी हुई हैं, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। इससे रिलेटेड बहुत कुछ हमने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, सर ने भी चीज़ें बताई रखी हैं। ठीक है, फिलहाल इसका जो बेस है ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, उसके बाद कौन सी लिक्विडिटी हमें और पता होनी चाहिए? मंथली, डेली, सॉरी मंथली के बाद वीकली, वीकली हो जाएगा, ठीक है, डेली। इसका जो हाई लो होता है ना, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है बहुत सारी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि कोई भी मंथ की कैंडल हो, कोई भी, समझना, ये मंथ की कैंडल है, ठीक, तो इसके हाई पर लिक्विडिटी है, इसके लो पे लिक्विडिटी है। उसी तरीके से मान लो ये डेली की कैंडल है तो इसके भी ऊपर हाई और इसके भी लो। यदि ये वीकली कैंडल है तो इसके भी हाई, इसके भी लो। ठीक, एक और हमें लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, स्विंग हाई लो लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्विंग बना इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ भी लिक्विडिटी है इसके हाई पर और इसके लो पर यहाँ भी लिक्विडिटी है। ठीक है, ये हमें लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। देखो, तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि पूरा खेल पीआई और लिक्विडिटी के बीच में चलता है और ये चोर सिपाही के खेल के जैसा है। एक बार लिक्विडिटी और एक बार पीआई, लिक्विडिटी पीआई के बीच बीच में खेल चलते रहेगा। हमने पीआई को देखा और लिक्विडिटी को देखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये कहानी शुरू करनी है मंथ से। ठीक है, अब पूरा बायस को पता करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मंथ पे चलिए। ठीक है, अब मंथ पे जितना भी लिक्विडिटी, जितना भी ऑर्डर ब्लॉक दिखता हो, जितना भी पीआई दिखता हो, सब मार्क कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये हम लोग की यहाँ पे प्राइस चल रही है। चलो पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो ये हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक, उसके बीच में ये बहुत छोटा सा एफवीजी, देखते चलो, देखते चलो, ये है ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा एफवीजी। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। उसके ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, यानी दो कैंडल के बीच में गैप जो दिख रहा है। ठीक, अच्छा, अभी जैसा कि मैंने बोला लिक्विडिटी हमने पीआई मार्क कर लिया। क्या इधर और कोई पीआई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यही हमारे पीआई दिख रहा है। ये हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एफईजी दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है। ठीक, अब कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है ज़रा उसको मार्क कर लिया जाए। ये मंथ की हाई कैंडल पे लिक्विडिटी। ठीक है, चलो इसको बना देते हैं। ये रहा लिक्विडिटी। अच्छा, इस वाले मंथ के कैंडल पर भी तो हाई पर लिक्विडिटी है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। उसी तरीके से इस मंथ के लो पर यहाँ लिक्विडिटी है। हाँ बिल्कुल है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ के मंथ के लो के नीचे लिक्विडिटी है। हाँ बिल्कुल है। हमने क्या करने हैं, पीआई और लिक्विडिटी को बना लेने हैं। ठीक, अब तुम देखो प्राइस यहाँ चल रही है। ठीक, अब इसमें जितना भी लिक्विडिटी और पीआई तुमने बनाया वही सब तुम्हारा की लेवल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो प्राइस यहाँ चल रही है, मैं इसको बोलता हूँ, इस वाले लिक्विडिटी को की लेवल 1। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का बन गया की लेवल 1, यानी कि ये कोई ख़ास जगह है ना, ये कोई ख़ास जगह। चलिए इसको मैं की लेवल 2 कहता हूँ, यानी कि ये भी कोई ख़ास जगह है क्योंकि लिक्विडिटी और पीआई के बीच में ही खेल चलना है। ठीक है, चलिए इसको मैं की लेवल 3 कहता हूँ। की लेवल 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोगों ने की लेवल 4 का नाम दे दिया। ये की लेवल 4 हो गया।
उसी तरीके से ये की लेवल 5 हो गया, इम्बैलेंस जो था की लेवल 5 हो गया, ठीक। उसी तरीके से ये जो FVG दिख रहा है, ये जो FVG दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का की लेवल 6 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा है, ये हम लोग का की लेवल 7 हो गया। अब देखो, ये हम लोगों ने POI और लिक्विडिटी निकाल लिया और सबके लेवल्स नाम भी दे दिए। प्राइस यहाँ चल रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। अब तुम मुझे बताओ कि इसको सबसे नज़दीक क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये सबसे पहले घटित कर सकती है। क्या प्राइस यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंट करने आएगी? देखते हैं तो ये कितना है भाई, ये यहाँ से करीब 2000 पिप्स दूर है, ठीक है। चलो छोड़ो इसको। क्या प्राइस यहाँ से उड़ते उड़ते इस लिक्विडिटी को हंट करने आएगी? चलिए ज़रा इसको चेक किया जाए। ये हम लोगों का 4000 पिप्स दूर है, ठीक है। और देखते हैं क्या प्राइस यहाँ से इस लास्ट वाले की लेवल को हंट करने आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ से तकरीबन 6000-7000 पिप्स दूर है, ठीक है, 6000 पिप्स दूर है। अच्छा, ज़रा हम लोग प्राइस को इधर देखें, इधर देखें, ये प्राइस क्या इस वाली लिक्विडिटी को हंट करेगी, इस की लेवल तक जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा कितना दिख रहा है, ये 600 पिप दिख रहा, ठीक है। क्या प्राइस इस वाली लिक्विडिटी को हंट करेगी, ठीक है, जो कि हमारा ये करीब 1300 पिप दिख रहा। अब देखो मैंने क्या किया है, ज़रा समझना ध्यान से। ये समझ गए ना भाई, अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है, ये समझ गए ना तुम, बायस निकालना समझ गए तो तुम ट्रेड कहीं से भी एग्जीक्यूट करोगे, कहीं और लेके जाओगे, तुम जान रहे होगे एग्जैक्टली कि तुम क्या कर रहे हो उसमें। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, सारे POI निकाल लिए, सारे लिक्विडिटी निकाल ली, प्राइस जहाँ हमारा चल रहा है उसके बेस पर हमने देखा कि कौन सा है जो नज़दीक है। ये भी दूर है, की लेवल 3 भी, की लेवल 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये सब दूर है, ठीक। लेकिन यदि हम लोग देखें कि की लेवल हम लोग का 1 और की लेवल 2 नज़दीक है, तो ये हम डेफिनेटली सोच सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली हम ये सोच सकते हैं कि ये प्राइस क्या करेगी, सबसे पहले इस की लेवल 1 को हंट करेगी, हो सकता है उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करेगी और फिर की लेवल 2 को हंट करेगी, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पास नज़दीक में हैं। ये वो दो चीज़ें हैं जो नज़दीक में। अभी हम लोग देखेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, और होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, कन्फर्मेशन कैसे चलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक सोच की बात कर रहा हूँ कि हमें कैसे POI और लिक्विडिटी को एक दूसरे के चोर सिपाही का खेल में कैसे ढूंढना है। अब एक चीज़ बताओ, चोर सिपाही के खेल में यदि चोर तुम्हारे नज़दीक में है तो पहले उसको तुम ढूंढोगे, या चोर बहुत दूर जो है पहले उसको तुम ढूंढोगे? जो पहले है पहले वही ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ चल रही है, की लेवल 1 जो कि नज़दीक है, की लेवल 2 थोड़ा और नज़दीक है, थोड़ा दूर है माने नज़दीक है, ठीक। तो प्राइस यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, क्योंकि अभी के फिलहाल में तो यही दिख रहा। क्या प्राइस यहाँ से क्या प्राइस यहाँ से इस POI को लेने आएगी, जो कि तकरीबन 7000 पिप्स दूर है, और जो कि अभी 500-600 पिप्स दूर है, ठीक है। तो हमें हमारे हिसाब से ये पूरा चांस है कि प्राइस, ठीक है, यहाँ चल रही है तो इस लिक्विडिटी को ले ले और फिर उसके बाद इस लिक्विडिटी को भी ले ले, ठीक है, जो कि नज़दीक में, यानी दोनों की लेवल डन हो जाए। अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, ठीक। मान लो कि प्राइस यहाँ पे चल रही थी, ये वाली कैंडल, देखना ध्यान से। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है इसमें, ठीक। इस वाले कैंडल पे समझो कि प्राइस चल रही थी, तो जब इस वाले कैंडल पे प्राइस चल रही होती, इस वाले कैंडल पर प्राइस जब चल रही होती, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता? सबसे पहले तो तुम POI ढूंढते, तो ये रहा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा निकल गया POI, ये ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे ये रहा हम लोग का FVG, ये रहा FVG, ठीक। उसके ऊपर एक और FVG, यहाँ पर एक और FVG, चलो ठीक है, ये FVG तुमने बना लिया।
जब ये कैंडल बन रही थी, छप रही थी, तब तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, एक एफवीजी दिख रहा, एक और एफवीजी दिख रहा। लिक्विडिटी कहाँ दिख रही? ये तो पीआई हो गया। लिक्विडिटी कहाँ दिख रही? यहाँ है लिक्विडिटी, और यहाँ है लिक्विडिटी, जिसको इक्वल हाई कह सकते हैं, क्लीन हाई। ठीक है, तो ये हम लोगों की हो गई लिक्विडिटी। ठीक, अब देखो हुआ क्या। इस रेड वाली कैंडल ने इस एफवीजी को टैप किया। ठीक, टैप किया। टैप करने के बाद ये एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट को रिटेस्ट करना है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बनाता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखो हमें नहीं पता है कि ये पीओआई काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। हम तीनों पीओआई पर चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा देखो, एक 3 कैंडल स्विंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा समझिएगा। पहले समझ लेते हैं इसको, ये क्या चीज़ है। पूरे एसएटी एसएमसी में यही एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, समझ लो। ये सीख गए तो तुम ट्रेड लेना, एग्जीक्यूट करना, बाय सब सीख जाओगे। और ये नहीं समझे तो समझ लो तुम कुछ नहीं जानते हो, उलझुल चीज़ें जानते हो। देखिए टावर है यहाँ पे, मान लीजिए ए समुद्र है ये वाला, ठीक है, और ये टावर बी है। इसमें से एक बोट को, पानी की जहाज़ को यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी पॉइंट पे जाना है। तो ये ए से बी पॉइंट पर जब ये जाएगी और जाके इसको मुड़ के आना है। जब ये ए से बी पर ये पानी की बोट जाती है, ठीक, तो जाने के बाद वो रिवर्स सीधे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो हैवी है, भारी है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो पहले क्या करेगी, धीरे धीरे वो टर्न करेगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, उसको यहाँ बी तक आना आना आना, ठीक है, कंप्लीट करना, डिस्टेंस को कंप्लीट करना। आने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, टर्न करना। अब तीसरा स्टेप क्या है कि वो जाने के लिए रेडी है, कहाँ पे, रिवर्स होने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से समझो, ये सेम घटना होती है हमारी। ठीक है, प्राइस को रिवर्सल करने के लिए किसी भी जोन में, ठीक है, ध्यान से समझना, किसी भी जोन में, ये हमारा जोन है, ये हमारा की लेवल है। ठीक, इस की लेवल पर प्राइस क्या करती है, टैप करती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। उस डिस्प्लेसमेंट के सारे पीओआई फिल किए जाते हैं, जितने भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सब बने रहते हैं, सारे पीओआई फिल किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से 4th कैंडल से एक्सपेंशन हो जाता है। तो जब लास्ट पीओआई की बात होती है ना, तो दरअसल इसी डिस्प्लेसमेंट के लास्ट पीओआई की बात होती है कि भाई ये हमारा एक की लेवल था, एक जोन था, ठीक, जिस पर प्राइस आई। और यदि ये इफेक्टिवली काम करने वाला है, यदि इसके पास इतनी काबिलियत है कि ये प्राइस को उछाल देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक, तो प्राइस सबसे पहले क्या करेगी, टैप करेगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट एक अप्रोप्रिएट डिस्प्लेसमेंट होता है जो यहाँ पर या तो एमएसएस करा दे, या तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, या तो कई सारे पीओआई बन जाए। और वही सारे पीओआई क्या होंगे, यहाँ पे फिल किए जाएंगे, और ये कैंडल क्या करेगी, रिवर्स करेगी, एक्सपैंड करेगी। तो अब समझो हुआ क्या। अब समझो कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस कैंडल ने इस एफएजी को रिटेस्ट किया, टैप किया, ठीक। टैप करने के बाद ये ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, इतना बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। अच्छा, इसी वाले एफवीजी पर यदि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक, तो हम कहते कि इस एफवीजी ने काम नहीं किया, इस पीओआई काम नहीं किया। अब हम लोग इस पीओआई का वेट करेंगे, ठीक, या फिर हम लोग इस पीओआई का वेट करेंगे, इस पीओआई का वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस एफवीजी पर प्राइस आती है, देख सकते हो कि क्या हुआ, इतनी सारी सेलिंग आई थी, इतनी बड़ी सी, ठीक, लेकिन प्राइस क्या करी, रिवर्स कर गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल जो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के सारे पीओआई फिल किए जाएंगे, ठीक है। ये जो पूरा लैग देख रहे हो ना, ये जो पूरा लैग है, यही रिटेस्ट किया जा रहा है इसी कैंडल के सारे पीओआई को, ठीक है। इस कैंडल के डिस्प्लेसमेंट हुए सारे पीओआई को फिल करने के लिए यही पूरा रिटेस्ट हुआ है, ठीक। और जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब देख सकते हो कि फाइनली ये क्या था, एक्सपेंशन था। और ये एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा, एक्सपेंशन हमारे लिक्विडिटी टारगेट तक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कहाँ से निकली है,
POI से निकली है, ये FVG था, FVG माने POI से निकली है प्राइस, तो जब POI से निकली है तो सामने की लिक्विडिटी को हंट करेगी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, टैप किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिटेस्ट हुआ और ये एक्सपेंशन हुआ। जब भी प्राइस को रिवर्स करना होगा किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे मंथली का हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, उसको हमेशा यही काम करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, रिटेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमेशा ही क्या करना है, मंथ से इस कहानी की शुरुआत करनी है कि क्या ऐसी कोई घटना घट रही है या नहीं। तो यदि इस FVG पर प्राइस टैप करके, ठीक है, टैप करके ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता और जैसे ही ये पूरा रिटेस्ट होके इसके सारे POI फिल हो जाते, तो अब मुझे बताना कि इस कैंडल से आपका बायस क्या होता। इस कैंडल से यही बायस होता ना कि मुझे ये पूरा पिप्स कैप्चर करना है, इस लिक्विडिटी तक मेरे बायस क्लियर है, इस लिक्विडिटी तक मेरे बायस क्लियर हैं, ठीक है। ये पूरा पिप्स मुझे कैप्चर करना है यहाँ तक। समझ आ रही मेरी बात? यानी कि अगले 1-2 महीने के लिए आपका बायस पता होता आपको कि भाई मेरा बायस कहाँ तक है। चलिए, मंथ की कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट और हैं, उसको भी पढ़ लेना। सर ने बता रखा है इबडा, ठीक है, और एक और हम लोग का है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल। देखो, साल में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, साल में कभी कभी ऐसा होता है कि 3 महीने 6 महीने बाद सिर्फ हमें 3 कैंडल स्विंग वाले या POI से असल में बायस की पहचान नहीं हो पाती है। तब हमें क्या करना पड़ता है, कुछ दूसरी कॉन्सेप्ट्स भी मदद लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर महीने इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इबडा और ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल हमें 3-4 महीने, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी एक बार क्या करना, देख लेना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने मंथ के बायस को पता किया, अब उसी तरीके से हम लोग वीक के बायस को पता करेंगे, ठीक। अब ये हमारी प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी प्राइस है यहाँ पर। अब इसमें जितने भी सारे POI और लिक्विडिटी है सब पहले बना लेते हैं, ठीक है, सब पहले बना लिया जाए। तो यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, बताओ, यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी पक्का से, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर एक FVG दिख रहा, और जैसा कि मैंने बोला प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक FVG में किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलो भी रहने दो, बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा FVG दिख रहा, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, प्राइस यहाँ चल रही है, प्राइस यहाँ चल रही है, ये हमने POI बनाया। क्या और कोई तुम्हें POI दिख रहा, ठीक है, अभी नहीं दिख रहा। क्या इसमें कहीं तुम्हें रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या इसमें तुम्हें कहीं मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें इसमें कहीं ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा, नहीं दिख रहा। यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, FVG दिख रहा है, यही POI दिख रहा है। यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कुछ समय बाद। पहले ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तब बताएंगे। देखो हुआ क्या, लिक्विडिटी कौन सी दिख रही है, एक यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला कि वीक की कैंडल के हाई लो पर लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ वाली लिक्विडिटी तो इसने खा गया है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ भी लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ भी लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ भी लिक्विडिटी दिख रही है। हर एक वीक के कैंडल के नीचे लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी ये ले चुका है, ठीक है, इस वाले कैंडल की ये लिक्विडिटी ले चुका है। यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। चलो अब देखो कि क्या होता है, चलो एक एक करके सबको की लेवल का नाम देते हैं। तो ये हमारी जो लिक्विडिटी है ये हो गई हम लोगों का की लेवल 1, की लेवल 1 हो गया। उसी तरीके से ये लिक्विडिटी हो गई की लेवल 2, ठीक है। उसी तरीके से ये हम लोगों का हो गया की लेवल 3, ये लिक्विडिटी हो गई की लेवल 4,
पहले क्या करना, और ये एफवीजी की लेवल 5 था, ठीक है, जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया नहीं, कोई रिजेक्शन कुछ नहीं हुआ, और ये हम लोगों का की लेवल 5, ठीक है, की लेवल 5। अब देखो कि क्या हुआ है, इस एफवीजी पर कोई रिजेक्शन कुछ नहीं है, तो यानी ये की लेवल किसी काम का नहीं हमारे, हमने इसको हटा दिया, ठीक। अब देखो कि क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक माने एक पीओआई है, पीओआई पर प्राइस आती है, चलिए आगे, यानी टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस ने इस पूरे कैंडल में डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। पहला क्या हुआ, टैपिंग, दूसरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे, यानी इसी पीओआई पर। इस पीओआई की इतनी औकात है, ठीक है, इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है इसके पास कि प्राइस जब इस पर टैप करती है, ठीक, तो ये उसको उछाल देता है, उछालने के बाद इतना बड़ा सा जंप देता है, इतना बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये कैंडल क्या करेगी, इसके सारे पीओआई को फिल करेगी, इसमें जितने भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बने थे सारे के सारे फिल किए गए लास्ट पीओआई तक, चलो ठीक है, फिल हो गया, यानी ये रीटेस्ट था। रीटेस्ट के बाद अब फाइनली यहाँ पे जितनी भी सारी कैंडल्स बनेगी, रूल्स के हिसाब से तुम मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। लिक्विडिटी 2 लिक्विडिटी 1 को हंट करना चाहिए, यही तो रूल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एज अ पीओआई कौन कौन से रूल्स फॉलो कर चुका है, टैप करा चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, यहाँ पर इसने इसके सारे पीओआई को फिल कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनेंगी वो इस लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी को हंट करेगी। क्या ये सिंगल कैंडल ऐसे बन जाएगा? नहीं, हो सकता है छोटे छोटे कैंडल बनाए, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल बनाए, लेकिन इसका बायस वीक के बेस पर क्या है, वीक के बेस पर तो यही कुछ ऐसा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये की लेवल 3, की लेवल 4 जो कि इस वीक की और इस वीक की लिक्विडिटी है, क्या ये मार्केट इसको रिवर्स करके इसको हंट करने आएगा? नहीं करने आएगा, छोड़ देगा इसको। यानी कि ये की लेवल 3 हमारे किसी काम का नहीं, की लेवल 4 यानी कि ये लिक्विडिटी हमारे काम की नहीं, ये लिक्विडिटी हमारे डायरेक्शन के, हमारे बायस के अपोजिट है, तो प्राइस वहाँ पे क्यों जाएगी? समझ आ रही मेरे ख्याल से मेरी बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वीक के हिसाब से हमें इतना समझ में आता है, प्राइस ने इसको टैप किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो अब यहाँ पर ये एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, और एक्सपेंशन कैसा होता है? फास्ट होता है, वो रिटेस्ट नहीं करता, या करता भी है तो बहुत स्लो। वो इसकी लेवल 2 को लिक्विडिटी को डन करेगा, फिर यहाँ की लेवल 1 लिक्विडिटी को डन करेगा। तो हो सकता है कि प्राइस कैसे जाएगी, ये इसको डन करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाए, किसी यहाँ के बने हुए पीओआई को उठाए और फिर इसको भी डन कर दे, यानी ऐसे कर दे। समझ में आ रहा है बायस कैसे निकालते हैं? चलो और देखते हैं, और देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, मान लो जब प्राइस इस वाले रेड कैंडल में चल रही थी, ठीक है, देखना ध्यान से, इसी वाले रेड कैंडल में प्राइस जब चल रही थी, ठीक, तो तुम क्या करते? कितने सारे पीओआई बनाते? हमारा पीओआई और लिक्विडिटी का काम करना है, ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, और ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर एफवीजी, ये रहा हम लोग का एफवीजी, ठीक है। देख रहे हो क्या बना है यहाँ पे? एफवीजी से निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या है ये इंड्यूसमेंट। ऐसे केस में जब ये इंड्यूसमेंट होता है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक तक जाता ही नहीं, ठीक है, वो एफवीजी लेता और निकल लेता है। चलो देखो, खैर ये सब बातें, ठीक है। देखिए हुआ क्या, जब प्राइस इस वाले रेड कैंडल में चल रही है, ठीक, हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एफवीजी बनाए, अच्छा एक यहाँ पर भी तो पीओआई बना हुआ है एफवीजी, चलिए ठीक है, ये भी हमने बनाया। इस वाले एफवीजी को इसने रिस्पेक्ट दिया नहीं। अच्छा, लिक्विडिटी कौन कौन सी है? यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ पे हाई पे लिक्विडिटी है, ठीक। समझिएगा बात ध्यान से, जब हम लोग की प्राइस इस रेड कैंडल में चल रही है, इस रेड कैंडल में ध्यान से देखो इसको,
तब उस समय एक एफवीजी यहाँ है, एफवीजी यहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, इस वीक के लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस वाले वीक के लो के नीचे लिक्विडिटी, इधर भी बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक, और यहाँ पे हाई पे लिक्विडिटी है। लेकिन प्राइस यहाँ पर इस वाले एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया नहीं, ये हमारा मिटा दिया हमने। चलिए ये हमारे लिक्विडिटी को हमने लिखा की लेवल 1, यानी कि ये हमारे किसी काम की चीज़ है, ठीक है, ये हमारे किसी काम का है। उसी तरीके से इस एफवीजी को भी हम लोगों ने लिखा की लेवल 2, ये भी हमारे किसी काम की चीज़ है, ठीक, ये हमारा बना की लेवल 2। और उसी तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया, की लेवल 3। हमने जब भी प्राइस चल रही होती है हम क्या करते हैं, उसके आसपास कितने सारे पीओआई, कितने सारे लिक्विडिटी है, सब हम ड्रॉ करते हैं। ये की लेवल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से ये लिक्विडिटी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेकिन प्राइस देखो कि इस की लेवल, जैसे ही प्राइस इस की लेवल 2 पर आई, प्राइस ने रोक दिया, नीचे जाने ही नहीं दिया, यहाँ नहीं जाने दिया, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पर भी प्राइस नहीं जा पाई, ये भी हमारे किसी काम का नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं जा पाई, ये किसी काम का नहीं। अब प्राइस इन्हीं 2 की लेवल्स के बीच में फंसी हुई है, ठीक। जैसे ही प्राइस इस की लेवल पर आई, तुम देख सकते हो कि धड़ाम से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये इतना बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना ये साइन है, ठीक है, कि भाई यहाँ से प्राइस को अब बुलिश होना है, अब निकलना है, भागना है। तो ये पूरा क्या खेल चल रहा है, मुझे बताओ, ये पूरा खेल क्या चल रहा है। ये पूरा खेल इस बड़े से डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितने भी पीओआई बने थे उसके सारे लास्ट पीओआई को फिल किया गया है। और जैसे ही यहाँ पर मुझे बताओ, ठीक है, कि सारे लास्ट पीओआई यहाँ पर फिल हो गए, अब क्या होना था, अब होना था एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन होगा तो कहाँ तक होगा, हमारे लिक्विडिटी हंट होने तक। मेरे ख्याल से ये बात समझ पा रहे हो। तो लिक्विडिटी हमारी कहाँ थी, लिक्विडिटी इस स्विंग के ऊपर थी, यानी ये एक तरीके का स्विंग बना है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये एक तरीके का स्विंग बना है। और साथ में ही एक तरीके का हमारा क्या बना है, बोलिए, यहाँ पर वीक की हाई की लिक्विडिटी है, ठीक। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ने एक्सपेंड करना था, एक्सपेंशन होना था, ठीक है, तो इसी लिक्विडिटी को हंट करना था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। देखो, प्राइस जैसे ही इस एफवीजी पर आई, इसने उछाल मार दिया। यदि ना मारती तो हम इसके ऑर्डर ब्लॉक तक जाते, हम और नीचे देखते, हम कहीं देखते। लेकिन प्राइस यहाँ तुरंत उछाल मारी, माने डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इसमें सारे पीओआई फिल किए गए, रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद ये पूरा क्या है, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। और यही एक्सपेंशन हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। यानी कि हमें अगले इस लिक्विडिटी हंट होने तक हमें पता चल चुका था कि यहाँ से हमारा ये पूरा 2000 पिप्स का बायस क्या रहेगा, यहीं तक के लिए रहेगा। समझ आ रही मेरी बात। ये चीज़ आपको क्या करनी है, वीक के लिए। तो वीक के लिए अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर बायस पता करने के लिए बताया, यहाँ पे पता करने के लिए बताया, अब उसी तरीके से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेली में जाएंगे, ठीक है। चलो डेली में चलते हैं, सारी चीज़ों को साफ करके। प्राइस यहाँ चल रही है, ठीक है। जहाँ भी प्राइस चल रही है उसके आजू बाजू में डेली में जितने भी लिक्विडिटी, जितने भी पीओआई दिख रहा है, सब पहले बना दो, ठीक। चलिए भाई, तो यही हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ठीक है। उसी तरीके से एक यहाँ ऊपर भी डेली का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। चलो ये भी हमने बना लिया। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो इसके हाई पे यहाँ पर, एक तो इसके हाई पर यहाँ पर, एक इसके हाई पर यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ के लो पे लिक्विडिटी है, यहाँ के लो पर लिक्विडिटी है, और यहाँ पर लो पर लिक्विडिटी है, ठीक है। यानी जहाँ भी हमारी प्राइस चल रही है हमें कुछ इतना सारा सीन दिख रहा है, ठीक है, इतना सारा सीन दिख रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा डेली का, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ये वाला काम करेगा, ये लिक्विडिटी ली जाएगी, ये कौन सी लिक्विडिटी हंट होगी, कौन सा पीओआई हंट होगा, ठीक है, हमें नहीं पता है। अब सोचो ज़रा, जैसे ही प्राइस इस पीओआई पर आई, ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आई, आने के बाद
ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस कैंडल में, इस कैंडल में क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ। तो अब यहाँ पर रूल्स के हिसाब से क्या होना है, एक्सपेंशन। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से मेरी बात, एक्सपेंशन होना है। हेयर एक्सपेंशन इज हैपनिंग। ध्यान से समझो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। इस ऑर्डर ब्लॉक पर ये कैंडल आई, इसने क्या किया, एमएसएस किया। इस कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट किया, यानी इसी डिस्प्लेसमेंट के सारे पीआई को फिल किए। अब उसके बाद यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनेगी वो क्या करेगी, हमारे नज़दीक के लिक्विडिटी, यानी कि ये लिक्विडिटी, चलो इसको मैं की लेवल 1 कहता हूँ, इसको हंट करेगी। लिक्विडिटी 2 इसको हंट करेगी, ठीक है। लिक्विडिटी 3 इसको हंट करेगी। तो मुझे बताओ कि जब बायस हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ये हंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो क्या हम लोग इस लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे, ये किसी काम का नहीं। क्या ये हम अभी इस लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। क्या इस वाले लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे? नहीं, ये भी नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल प्राइस ने क्या किया है, ध्यान से समझिए। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आती है, टैप करती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रिटेस्ट होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक। अच्छा, तुम ये भी कह सकते हो कि भाई ये वाला भी तो ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या, क्या वाकई में ऐसा कुछ घटित हुआ है? नहीं हुआ है। ये हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो टैप करने के बाद क्या होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, जो कि नीचे की तरफ होता, और फिर वापस से उसी डिस्प्लेसमेंट का रीटेस्ट होता। तब हम यहाँ चौथे कैंडल से बोलते कि भाई अब फोर्थ कैंडल में एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या इस ऑर्डर ब्लॉक पर ये पूरी प्रक्रिया हुई है? नहीं हुई। इस ऑर्डर ब्लॉक को इस प्राइस ने टैप तो किया, लेकिन टैप करने के बाद इसको नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पर दरअसल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में हुआ ही नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो थोड़ा और देखते हैं। और तो अगले अब मुझे बताओ, अगले अब कुछ दिनों तक के लिए, जब तक कि ये लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाती, ये लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाती, ये लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाती, ठीक है, या इसमें कुछ अलग से पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक कुछ न बन जाता हो, तब तक हमारा बायस क्या रहेगा, लिक्विडिटी 1 2 3। यानी कि हमने क्या करना है, प्राइस यहाँ से निकली है, इसको हंट करेगी, रिटेस्ट करेगी, इसको हंट करेगी, रिटेस्ट करेगी, इसको हंट करेगी, प्राइस को इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। चलिए ठीक है, थोड़ा और इसमें चेक करते हैं कि बायस कैसे पता किए जाते हैं कहीं से भी। समझना, जब प्राइस यहाँ पे थी, जब प्राइस इस वाले कैंडल पे यहाँ पे थी, तब तुम लिक्विडिटी और पीआई बनाते तो क्या क्या बनाते? यहाँ लिक्विडिटी बनाते इसके लो के नीचे, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी बनाते इस पे हाई पर, और यहाँ लिक्विडिटी बनाते जब प्राइस इस वाले कैंडल पे थी। तो एक हम लोग की लिक्विडिटी ये बनी, लिक्विडिटी ये बनी, लिक्विडिटी ये बनी, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा पीआई बनता? एक तो हम लोग का ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, मैं इसको बी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये बन जाता। इसके अलावा क्या और कोई पीआई दिख रहा? नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि एफवीजी भी बना हुआ है, ठीक है। चलिए एफवीजी, ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। जब प्राइस हम लोग की ये कैंडल पे थी, हमारी ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, माने पीआई था, ये पीआई था, ये पीआई था। अब हमें चेक करना था कि भाई प्राइस पहले किसको ले रहा है और फिर उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसको हंट करेगा। प्राइस इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे जैसे ही टैप करती है, ठीक, यहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा साइन था कि भाई अब यहाँ तो नहीं प्राइस जाएगी, यानी कि ये सारे पीआई हमारे किसी काम के नहीं, और ये लिक्विडिटी भी किसी काम की नहीं, प्राइस वहाँ नहीं जाने वाली है, क्योंकि ऊपर ही इसको रोक लिया गया है। प्राइस जब यहाँ पे थी, जब इसने इसको टैप किया, ठीक, और वैसे ही इस यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद ये पूरे इसके डिस्प्लेसमेंट को रीटेस्ट किया गया, और रीटेस्ट करने के बाद हमारा बायस क्या होता, यहाँ से ये पूरा एक्सपेंशन हमारी लिक्विडिटी को हंट करने का, ठीक है।
ये ऐसा एक्सपेंशन होना था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये 20 मई की बात है और आज हमारा चल रहा है 12 जून। लेकिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड कैसा हो चुका है, स्लो। इसको यहाँ से ऐसे निकलना था, इसको हंट करना था, इसको हंट करना था ऐसे, लेकिन गोल्ड हो चुका है स्लो। तो यहाँ से निकला तो सही, ठीक है, लेकिन ये इसी तरीके से इसमें खिचड़ी बनाते हुए ऐसे ऐसे करके मरते हुए रेंगते हुए जा रहा है, क्योंकि बीच में कई सारे पीओआई बन चुके हैं जिसको ये टैप करके धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पर होते इस रिटेस्ट के बाद, तो भाई क्या दिमाग में आता, बायस यहीं आता, यहीं आता। क्या कभी भी सोचते कि भाई प्राइस यहाँ से ऐसे सेल हो जाएगा, यहाँ से ऐसे सेल हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों सेल होगा? यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक, रूल्स के हिसाब से। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो जब ये पीओआई को डन कर दिया, ठीक है, यानी ब्रेकर ब्लॉक को इसने ले लिया है, ब्रेकर ब्लॉक को इसने ले लिया है, ठीक, तब क्या करेगा ये बताओ। इसको भाई अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी को हंट करनी है, तो ये लिक्विडिटी इसको दिख रही है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ भी घटित हुई है, हर जगह एक ही चीज़ चर्चा चल रही है। अभी आज का भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि बायस कैसे पता किए जाते हैं। पीओआई और लिक्विडिटी, जहाँ भी प्राइस चल रही है उसके आसपास 3 काम करने हैं, मंथली, वीकली, डेली। इसके नीचे नहीं जाना है, क्या करने के लिए, बायस पता करने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन जब भी पता करनी होगी हमें गोल्ड की, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेली, मंथली, वीकली, तीनों प्रोफाइल को चेक करेंगे कि कैसा कैसा चल रहा है, ठीक। उसके बाद जब हम 1H में, 4H में, 15 मिनट में, 30 मिनट में आएंगे, तो क्या करने के लिए आएंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आएंगे, ठीक है। समझना ध्यान से। अभी जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, समझना, ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने इसको टैप किया, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, चलिए ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ठीक है। यानी कि अब क्या होना है, ये फाइनली एक्सपेंशन होना है, लिक्विडिटी 1, लिक्विडिटी 2 को लेना है, ठीक। तो क्या हम डेली का, हमें बायस तो पता चल गया, तो अब क्या करा जाए, 4H में चला जाए कि भाई कहाँ से, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हम लोग ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। तो 4H में तुम देख रहे हो कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, यानी कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, ठीक है। 4H में, 1H में देखा जाए, 1H में, तो 1H में ये हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जो कि प्राइस यहाँ से हम लोग बाई कर लेंगे, ठीक। समझ आ रही बात? अच्छा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक ब्रेकअप ब्लॉक भी दिख रहा, क्या पता प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए, यानी कि प्राइस हो सकता है कि यहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है, या यहाँ से ना रिवर्स हो तो ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अभी एक कोई नया पीओआई बन जाए और प्राइस क्या करे, उसको रिटेस्ट करके निकल जाए। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 5 मिनट्स में, ठीक है, तो क्या करने के लिए आते हैं, हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आते हैं, बायस पता करने के लिए नहीं। बायस पता करने के लिए आपको क्या करना है, डेली का, ठीक है, वीकली का और मंथली का मार्केट प्रोफाइल देखना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कभी कभी जब तुम्हें ना पता चलता हो कि तुम हो कहाँ पे, ठीक है, तब उसके लिए हमारा क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, डीलिंग रेंज, ठीक है। जब ना समझ में आए कि प्राइस कहाँ पे और उसको कहाँ जाना है, तब हम लोग उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डीलिंग रेंज। यानी कि एक स्विंग बना लो, कोई सा भी स्विंग, ठीक है, ये हम लोग का एक स्विंग बना, इस स्विंग की कैंडल की क्लोज से इस स्विंग के हाई की कैंडल क्लोज, ठीक है, हमने इसको ड्रॉ किया। इसमें ये जो 0.6 से लेके 0.7 तक का रेंज है, ये हम लोग का OT है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा स्विंग बना था यहाँ से यहाँ तक, इस स्विंग का यही वो रेंज है कि प्राइस वापस से इस रेंज के पास आएगी तो वापस से फिर एक नया स्विंग बनाएगी और इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगी। तब हम लोग डीलिंग रेंज, ठीक है, अपने प्रीमियम और डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं और भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये स्विंग बना, जैसे कि ये स्विंग बना, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से ये हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली
ये इक्विलिब्रियम को यहाँ से लेके ये प्राइस क्या करी है, निकल गई है। तो जब भी ना समझ में आता हो कि स्विंग के हम लोग किस जगह पे हैं, हमारी प्राइस किस जगह पे है, ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट हो गई, तब हम लोगों को डीलिंग रेंज इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। मैं इसको कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तुम्हें की लेवल्स के अलग अलग टेम्पलेट समझने होंगे, दिन का अलग अलग टेम्पलेट समझना होगा। मैंने सिर्फ क्या बताया है, पीओई और लिक्विडिटी के बेस पर, की लेवल्स के बेस पर, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की, हम लोग पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करने की चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि भाई ये लिक्विडिटी नज़दीक है और ये लिक्विडिटी दूर है, तो भाई प्राइस यहाँ से सेल होके इसको लेने क्यों आएगा, पहले इसको लेगा ना। समझिए, बिग प्लेयर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उन्हें पैसा छापना है। तो जहाँ से उन्हें पैसा जल्दी से मिल सकता हो, पहले तो उधर ही जाएगी प्राइस। अच्छा देखो होगा क्या, यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे है, क्योंकि ये की लेवल हाई है ना, ठीक है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे एक स्विंग हाई है। तो क्या होगा अभी देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल किए होंगे इस तरीके से, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। चलो किसी ने ऐसे सेल किया, किसी ने यहाँ सेल किया होगा, तो भी स्टॉप लॉस कहाँ लगा के रखा होगा, इसी के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। ये जो पूरी सेलिंग हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी गिरावट हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी गिरावट हुई है, इस सेलिंग में जितने भी लोगों ने सेल किया है, स्टॉप लॉस कहाँ है, इसी हाई के ऊपर तो लगा है। तो प्राइस क्या करेगी भाई, यदि इस हाई के ऊपर बिग प्लेयर लेके चले जाएं तो भाई इतने अपोजिट में उनको उतना पैसा मिल जाएगा। समझ आ रही बात। तो प्राइस ने क्या करना होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि पीओई और लिक्विडिटी के बीच में कैसे खेल चलता है। एक बार लिक्विडिटी कैसे हंट होती है, एक बार पीओई कैसे ढूंढता है, इसी के आजू बाजू में। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि हम लोगों को डेली, वीकली, मंथली के बेसिस पर, ठीक है, मंथली के बेसिस पर क्या करना है, बायस निकालने हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में 1H में, 30 मिनट, 15 मिनट, 4H में क्या करना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब देखो तुम एक चीज़ समझना, ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, ठीक। इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर क्या हुआ है, प्रोसेस हो चुकी है, टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रीटेस्ट हुआ। तो अब इसको कहाँ जाना है, यहीं पे जाना है, ठीक। तो इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल में, यानी 9 जून में, ठीक है, 9 जून में जब ये रीटेस्ट करने आएगा तब हम अपनी ट्रेड लेंगे। यानी कि 9 जून में हम लोग अपने ट्रेड लेंगे जब रीटेस्ट करने आएगा। यहीं एक पीओआई दिख रहा है जो कि लास्ट पीओआई है 9 जून का। यहाँ पर हम लोग अपने ट्रेड लेंगे। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमें पता है कि प्राइस को यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अब हमारा पूरा का पूरा टीपी कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, करीब 1000 पिप्स का। ये ऐसा ही तो होगा, ये कुछ ऐसा ही तो होगा। तुम देख सकते हो ये 1:10 है। और ये ट्रेड तुम्हारा 3-4 दिनों तक ऐसे ही चलते रहेगा, चलने दो। हाँ, बीच बीच में यहाँ पर क्या करोगे, एंट्री भी बनाते रहो और ये पूरा ट्रेड चलने दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बायस यहीं पे है, डेली का बायस यहीं है। तो प्राइस को यहाँ पे आना है, इसकी लिक्विडिटी को हंट करना है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से सेल हो जाए। हाँ, तो तुम थोड़ा टीपी अपना ऐसे रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक FVG यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको हंट करेगा, और हंट करने के बाद रिवर्सल सेटअप बनाता है कि क्या बनाता है, हम यहाँ पे देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। कुछ हो सकता है इसमें कुछ मुझसे गलतियाँ ही होंगी, तो ठीक है। चलिए फिर किसी और चीज़ों में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। सीखिए इसको।